दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जिस मुद्दे पे आज करने वाला हूं बात, वो मुझे पहले लगा कि मैं इसको गुजराती में ही रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि पहले प्राइमा फेसी लगता है कि गुजरात से संबंधित ही मामला है पूरा। फिर मैंने सोचा थोड़ा बैठ के, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरे देश का जो है यही गुजरात मॉडल बना दिया गया है। तो आप कहीं भी हो इस देश में, कहीं से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, आपके प्रदेश में भी कमोवेश यही बात आपको देखने को सुनने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में वो शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट करने पे, धरने पे बैठे हैं। बिहार का भी यही न्यूज़ जो है वो हमको खबर मिल रही है। हर जगह पे शिक्षकों को जिस तरह से, और शिक्षक जो है वो शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग है, हिस्सा है। हम बात करना चाह रहे हैं और जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की पूंगी बजा दी है पूरी, इस पर बात करेंगे। क्योंकि एक घोषणा हुई गुजरात में, एक घोषणा हुई कि पहले एक घोषणा हुई थी गुजरात में। क्या हुई थी मैं आपको बताऊं, हमने सब डेटा सब निकाल के रखा हुआ है। गुजरात में पहले शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम लोग 25,000 ज्ञान सहायक और 5,000 खेल सहायक की भर्ती करेंगे। ये घोषणा कर चुके हैं। ये भर्ती करेंगे मतलब उनको परमानेंट जॉब देंगे। समझ रहे मेरी बात को? ये घोषणा कर दी गई थी। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बाल गुरु नाम की एक योजना केशुभाई पटेल ने शुरू की थी गुजरात में 1998 में, और उसको फिर जो है या शायद 1995 था, और फिर उसको विद्या सहायक का नाम दे दिया गया। पहले शुरुआत में ये था कि 2 साल आपको जो है वो फिक्स तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। फिर विद्या सहायक, जब उसको नाम बदल के विद्या सहायक कर दिया गया, तो फिर उसमें 5 साल तक आपको फिक्स तनख्वाह पे काम करना था, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन आपकी तनख्वाह जो है जब परमानेंट होगी, तो आपको पहले 5 साल का कोई सरकारी लाभ जो मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। ये तय किया गया था। इसको लेकर फिर हमने एक अलग से कार्यक्रम बनाया है कि आप वो देखिएगा कि किस तरह से फिक्स तनख्वाह में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और क्यों गुजरात सरकार कर्मचारी महामंडल ने ये नीति पूरी जो है इसको खत्म करने की मांग की हुई है। ये अलग से एक पूरा मामला है। अभी आज जो करने जा रहे बात ये कि एक वादा कर दिया, घोषणा कर दी सरकार ने, कहा कि हम 25,000 ज्ञान सहायक शिक्षकों को अपॉइंट करेंगे, वो उनकी भर्ती करेंगे, और 5,000 खेल सहायक होंगे। सरकार ने एक निर्णय लिया है। अपनी ही बात को बोलने के बाद ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप ठीक से सुनिएगा। इसमें कोई दृश्य नहीं है, विजुअल कुछ नहीं है, लेकिन ये सरकार का ये पत्र है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि इस सरकार के इस निर्णय से अब 40,000 से ज्यादा शिक्षक जो है उनका परमानेंट जॉब पाने का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया। हम ही उनको चुन के सत्ता में बिठाते हैं, ऐसा माना जाता है। और वो लोग जो करते हैं युवाओं के साथ, ये है कि परमानेंट नहीं करते हैं। आप ये क्या घोषणा की, आप सरकार को बता दूं, मैं आपको सरकार ने जो घोषणा की बता दूं। सरकार ने ये कहा कि हम 26,500 ज्ञान सहायकों की नियुक्ति करेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो बड़ी, जो कभी ना होनी चाहिए ऐसी एक योजना जो चला रहे थे, प्रवासी शिक्षक योजना, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। अब प्रवासी शिक्षक योजना क्या है मैं आपको बता दूं। प्रवासी शिक्षक योजना ये है कि जहां पे आप शिक्षक हैं, आपने वो टेट बेट सब पास कर लिया है, लेकिन आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। सरकार को शिक्षकों की कमी, अब यहाँ तो 25,000 के करीब शिक्षकों की कमी है गुजरात में। प्राथमिक और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का देख लें, कुल मिला के तो कम से कम इतने शिक्षक जो हैं उनका पद खाली है। तो जो खाली पद है वहां पे प्रवासी शिक्षकों को कहा जाएगा कि आप 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर 2 क्लास लेने के लिए, 2 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 बार जाएंगे। उस पीरियड के का कैलकुलेशन करते हो, वो जो तास होता है, वो जो 45 मिनट का होता है एक पीरियड, उसके हिसाब से आपको मेहनताना चुकाया जाएगा। अब जब राज्य में शिक्षकों को भिखारी बना दिया जाए, पैसे के लिए अपनी ही
विद्या से उनको जो है उनका अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, देश का भविष्य बनाना है। अगर उनको ही जो है इतना मोहताज बना दिया जाए व्यवस्था का, तो आप सोचिए कि वो क्या पढ़ाएंगे, कितनी ईमानदारी से पढ़ाएंगे। और सवाल तो सबसे बड़ा ये होता है कि क्यों पढ़ाएंगे। अब क्योंकि बेरोजगारी है, तो 4 क्लास भी मिल गए तो चले गए। यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता दूं इस गुजरात में शिक्षा नीति में। और सिर्फ गुजरात में नहीं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि हर एक वो राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ये घोटाला चल रहा है। शिक्षा में अभूतपूर्व घोटाला चल रहा है। तो वो ये जो प्रवासी शिक्षक व्यवस्था थी, अब इसको गुजरात सरकार ने रद्द कर दिया और कहा कि अब ज्ञान सहायक की नियुक्ति हो जाएगी। अच्छा, स्टाफ सर्विस जो है उसके द्वारा, गुजरात की जो है उसके द्वारा 11 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट के चलते सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। मतलब ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, ये जो ज्ञान सहायक होंगे। और खेल सहायक 5,000 खेल सहायक का क्या, इसका कोई अता पता नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं कि प्राथमिक अगर स्कूल में आप पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, तो आपकी तनख्वाह 21,000 रुपये होगी। माध्यमिक स्कूल में आप अगर पढ़ाते हैं तो आपकी तनख्वाह 24,000 रुपये होगी। और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में वो कक्षा में आप पढ़ाते हैं तो फिर आपकी तनख्वाह 26,000 रुपया होगी। ये फिक्स है बस, ठीक है। 300 से ज्यादा विद्यार्थियों वाली 5,075 स्कूलों में ही खेल सहायक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब कि 300 से कम जिन स्कूलों में 300 से कम विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को खेल सिखाने के लिए अलग अलग तरह का, हम जिसको पीटी फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं, पीटी टीचर हम तो जब छोटे थे पीटी टीचर कहा जाता था उसको। तो वो जो है जिनको अलग अलग तरह की कसरतें, अलग अलग तरह के खेल सिखाएगा, वो नहीं मिलेगा अगर आपकी स्कूल में 300 से कम की संख्या विद्यार्थियों की है। तो मतलब कि वो फिर खेल और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जो भी किया जाता है उसके लिए वो लायक नहीं है। ये है सरकारी मापदंड। अच्छा, अब 5 साल की ये जो पॉलिसी है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट से जो लोग, जो शिक्षक, जो सहायक नियुक्ति पाएंगे, उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, ज्वाइन करेंगे उसके 2 साल के बाद, ठीक है। और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में अगर आपको बतौर शिक्षक आपको नियुक्ति पानी है तो उसमें वय मर्यादा है 40 साल। जबकि उच्चतर माध्यमिक में आपको अगर प्रवेश पाना है शिक्षा के लिए तो वो वय मर्यादा है 42 साल, ठीक है। अब और बात मैं आपको बताता हूं। अब ये सवाल ये है कि भर्ती की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, ये इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो ज्ञान सहायक के तौर पर अगर आपको करार आधारित नियुक्ति पानी है तो आपको टैट 2 परीक्षा पास करनी होगी, वो आपके लिए जरूरी है। और माध्यमिक में टैट परीक्षा और उच्चतर माध्यमिक में टैट जो है वो भी पास आपको करनी पड़ेगी। और वो अगर आप पास हैं तो आप फिर उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है शिक्षा अभियान की कचहरी जो है उसके द्वारा एक विज्ञापन दिया जाएगा, उसमें उम्मीदवार अपनी एप्लीकेशन करेंगे और उस करते समय वो क्रमशः उनको कौन सी स्कूल में अपॉइंटमेंट चाहिए उसको वो दिखाना पड़ेगा, वो दर्शाना पड़ेगा। और बाद में ये जो कचहरी है उसके द्वारा मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति की यादी हर एक जिले की शिक्षा कचहरी जो है वहां पे उसको भेज दी जाएगी, ठीक है। अब चमत्कार एक फिर भी ये हो रहा है, हालांकि भले ही 300 विद्यार्थियों वाली स्कूल को ही खेल सहायक मिलेंगे ये नियम बना है, लेकिन फिर भी एक चमत्कार हो रहा है। बताऊं क्या हो रहा है आपको। चमत्कार ये हो रहा है कि 14 साल बाद राज्य की सरकारी और ग्रांट एड इन स्कूल्स जो हैं उनको खेल के शिक्षक मिलेंगे। ये चमत्कार है, ठीक है। राज्य की स्कूलों में 2009 के साल के बाद शिक्षकों की भर्ती हुई ही नहीं, इसलिए 14 साल के बाद करार आधारित, कॉन्ट्रैक्ट आधारित शिक्षक मिलेंगे। और खेल सहायक जो है, पीटी टीचर जिसको कहते हैं, उनके लिए राज्य परीक्षा बोर्ड के द्वारा आगामी जो समय है उसमें खेल अभिरुचि कसौटी
स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको SAT कहते हैं, वो लिया जाएगा। और उसके लिए CPAD, DPED या BPED या BA विथ योगा, या फिर BSc विथ योगा, या फिर BPE अगर आपने किया हो तो उसमें आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। और खेल सहायक में वय मर्यादा जो है न्यू एप्लीकेशन करने की वो 35 साल रखी गई है। और ये जो परीक्षा आप जो भी विद्यार्थी जाएंगे देंगे, तो उसमें 100 गुण का 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, उसमें से उसको पास करने के लिए, उसको भरने के लिए, जवाब देने के लिए 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और इस परीक्षा में खेल कूद को लेकर सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। हमारे जो शिक्षा सचिव हैं विभाग के, डॉक्टर विनोद राव, अब उनका ये कहना है कि प्राथमिक ज्ञान सहायक की जो नियुक्ति होनी है वो टेट 2 के आधार पर करने में मतलब करने का फैसला लिया गया है। और अभी कुछ ही समय में, आने वाले दिनों में इसकी एप्लीकेशन जो है वो मंगवाई जाएगी और इसकी नियुक्ति जो है वो अगस्त में दी जाएगी। जुलाई तो चल रहा है, पता नहीं अगस्त में कैसे होगा, लेकिन कह रहे हैं कि अगस्त में दी जाएगी, क्योंकि हाल में जिला में जो इंटरनल ट्रांसफर कैंप होते हैं शिक्षकों के, और उसके बाद फिर वो जिला के भी इंटरनल जो ट्रांसफर फेयर होते हैं शिक्षकों के, उसका आयोजन है। और ये खत्म होने के बाद 2600 जितने विद्या सहायकों को नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद तमाम स्कूलों में सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के मुताबिक जो खाली जगह होगी उसका फिर हमको अंदाजा होगा कि भाई अब इतनी जगह खाली है, और उसके बाद हम ज्ञान सहायकों को नियुक्ति देंगे। दूसरी ओर माध्यमिक में भी, माध्यमिक जो कक्षा होगी उसमें भी टैट 2 जिसको कहते हैं TAT 2, उसके आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। और उच्च माध्यमिक जो कक्षा में आपको अगर पढ़ाना है तो वहां भी उसी आधार पर, टैट 2 के आधार पर फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपका आ जाएगा, तो उसके बाद आपको वहां भी नियुक्ति दी जाएगी। मतलब इस तरह से एक खाका जो है वो उन्होंने हमको बताया हुआ है सबको। ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको ये बताऊं। सरकार ये कह रही है कि राज्य की स्कूलों में जो परमिटेड वैकेंसीज भरने की बात है, वहां पे 100% शिक्षकों की भर्ती न होने से जिन सब्जेक्ट्स के शिक्षक की कमी है ना, वहां बच्चों का शिक्षा कार्य रुक न जाए, इसीलिए शिक्षा विभाग ने 2015-21 दिसंबर के दिन प्रवासी शिक्षक योजना को अमल में रखा था। और प्राथमिक शिक्षा नियामक कचहरी के द्वारा 4 फरवरी 2016 के दिन प्रवासी शिक्षकों की भर्ती को लेकर, उनको अपॉइंट करने को लेकर एक परिपत्र जो है प्रसिद्ध किया था। और शुरुआत के दौर में ये जो योजना है उसमें प्राथमिक विभाग में मासिक महीने का 7,500 रुपया, माध्यमिक, ये प्राथमिक की बात कर रहा हूं, माध्यमिक में अगर आपको पढ़ाना है तो फिर आपकी तनख्वाह मासिक जो होगी वो 13,500 रुपया, और उच्चतर माध्यमिक कक्षा में आपको पढ़ाना है तो 13,700 रुपया चुकाने की बात तय हुई थी। बाद में 2021 के साल में उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे जीतू वाघानी, उनके द्वारा मासिक 27,000 तक की तनख्वाह, और उसके बाद वो भी जो अगर भर्ती करनी है तो वो कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए ही करनी है, सरकार को सीधी भर्ती नहीं करनी है। उसके द्वारा ये बात जो है उसकी घोषणा की थी, पर इस योजना को वित्त विभाग ने परमिशन नहीं दी थी। ठीक है। और फिर 20 दिसंबर 2021 के दिन प्रवासी शिक्षकों के इनको ये जो पैसा मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, वो उसमें बढ़ोतरी की गई थी 3,000 रुपए तक की। मतलब कि प्राथमिक में जो 7,500 मिलते थे वो 10,500 हो गए, माध्यमिक में जो 13,500 मिलते थे वो 16,500 हो गए, और उच्चतर माध्यमिक में जो कि आपको 13,700 मिलते थे वो भी बढ़ गए, उसमें 3,000 बढ़ गए, तो वो 16,700 हो गए। ठीक है। तो ये बढ़ा दिए गए। मतलब कि अब तक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक को, मैंने आपको बता दिया, वो उतना तनख्वाह उसको मिल रहा है उनको। ठीक है। और उसके बाद प्रवासी शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी
बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा परिपत्र किया जाता है, ठीक है, और बाद में जिला कक्षा पर उनकी नियुक्ति की जाती थी। और इसमें जो लायकात होती थी आपकी, वो लायकात का जो पैमाना होता था वो होता था कि आपने या तो पीटीसी की है या बीएड किया हुआ है, और कुछ किस्सों में ग्रेजुएट तक के भी लायकात वाले प्रवासी शिक्षक को नियुक्ति दी जाती थी, ठीक है। लेकिन तनख्वाह टाइम पर नहीं हो रही थी, उसकी फरियादें बहुत ज्यादा हो रही थी जो शिक्षा विभाग तक पहुंच रही थी, और इस संजोगों में शिक्षा विभाग के द्वारा योग्य लायकात वाले, योग्यता वाले जो हर एक सब्जेक्ट में अपनी अपनी योग्यता रखते हो, वैसे शिक्षकों को चुनने का, उनको नियुक्ति देने का सोचा गया। देखिए 27-28 साल से सरकार चल रही है, सोच कितनी बुझी हुई ट्यूबलाइट की तरह है, तो होती मतलब इतने सालों के बाद वो अब उनको हो रहा है कि अच्छा अब तुमको ये करना चाहिए कि विद्यार्थियों को योग्य शिक्षक मिलना चाहिए। तो इसीलिए फिर हमने इस पूरी योजना को अब जड़ से बदल डाला है। अब हमने जो कहा कि अब नई योजना के मुताबिक 10 महीने के बदले 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ज्ञान सेवकों और 300 से ज्यादा संख्या विद्यार्थियों की रखने वाली जो स्कूल होंगी उसमें खेल सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। अब इससे हो क्या रहा है, इससे मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है। ये एक बड़ी समझने वाली बात है। ये यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये मैसेज आया है, ये सब लोग जो कि कायमी परमानेंट अपॉइंटमेंट की अपेक्षा में राह देख के बैठे थे इतने सालों से। तो अभी हो क्या रहा है कि ये जो उम्मीदवार है इन सब ने इसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि हम जो है आंदोलन करेंगे और इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप उपकार तो नहीं कर रहे हैं ना। आपने कहा कि 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, हमने 11 महीने का कर दिया, हमने फिक्स तनख्वाह जो है बढ़ा दी। अरे भैया उपकार हो रहा है क्या जी? ये आज मैं आपको सब्जी के दाम बता दूंगा, खाने की हिम्मत नहीं होती आम आदमी की। दूध के दाम हर 2 महीने 2 रुपया 1 रुपया बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, आटे का दाम बढ़ रहा है, गेहूं का दाम बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है मतलब बहुत बढ़ रहा है, छोटा मोटा नहीं बढ़ रहा है। और आप ये जो तनख्वाह दे रहे हैं उसमें किसका घर चलेगा भाई, कैसे चलेगा? और अब तक आप जो दे रहे थे आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था। उसके बजाय आप कह रहे हैं कि हमने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों, परमानेंट क्यों नहीं? आप सरकार चलाते हैं, आपको आउटसोर्सिंग से एजेंसियों के द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों शिक्षक चाहिए? क्यों उनको आप एक सिक्योरिटी नहीं देना चाहते? उसको ठीक से आप, अब जो अब पहले होता ही था ना, 1995 तक तो ये होता ही था, सरकारी भर्तियां होती थी शिक्षक, और हर एक विभाग में होती थी 1995 तक। आप क्यों नहीं, उसने आपने क्यों रोक दिया आपने इसको इतने सालों से? तो आप प्रजा का भला करना चाहते हैं या प्रजा को एक गाजर दिखा के हमेशा एक गधे की तरह दौड़ाना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो है, अब आपको बता दूं, ये ये जो मेरे पास आया है, उन्होंने कहा है मुझे मैसेज करके कि ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, इससे हमारे हजारों योग्य भावी शिक्षक उम्मीदवार के स्वप्न जो है हमारे वो चकनाचूर हो गए। मैं वर्ड टू वर्ड कह रहा हूं आपको, क्योंकि 6 जुलाई के दिन शिक्षा मंत्री ने राज्य में 25,000 ज्ञान सहायक और 5,000 खेल सहायकों की भर्ती की जाएगी, ये निवेदन दिया था। और इसके बाद ये हमारे साथ जो खेल हुआ, ये खेला हुआ है, और ये हम इसको मंजूर या इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि शिक्षा विभाग ने ये तय कर लिया है कि अब शिक्षा, गुजरात के शिक्षा व्यवस्था में अब इस आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई कायमी परमानेंट टीचर ही ना रहे। तो क्या कीजिएगा आप? तो फिर आप क्यों, आप जब आप पेरेंट होते हैं आपको डर होता है ना कि भाई मैं अगर सरकारी स्कूल में भेजूंगा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, और वहां शिक्षक ही नहीं है, और है तो वो परमानेंट नहीं है, वही शिक्षक, क्योंकि उसको 23,000 में उसका घर चलेगा नहीं, वही शिक्षक जो है वो सरकारी स्कूल में जाएगा और पता नहीं क्या पढ़ेगा, उसके बाद जोर देगा कि अब मैं ट्यूशन क्लास चला रहा हूँ, मेरे ट्यूशन में आओ, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, उसको घर चलाना है, उसको कमाई करनी है, अपने घर परिवार को चलाना है, तो वो फिर वो ट्यूशन पे जोर देगा। तो सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को क्यों भेजेंगे? तो क्या आप ये सोच को परमानेंट बना देना चाहते हैं गुजरात के लोगों के भी मन में कि आप सरकारी स्कूलों में मत भेजिए, आप लाखों रुपए खर्च करके अपने बेटों को, अपनी बेटियों को प्राइवेट और निजी स्कूलों में भेजिए, क्योंकि वो जो है वो हमारे समर्थक हैं, वो हमको चुनाव में फंड भी देते हैं, और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हमने हमारी हमारी स्कूल जो है बहुत सारी खोल रखी है,
हम उन्हीं से वहीं से जो है पैसों का दोहन करते हैं। वो स्कूलें जो हैं वो कामधेनु है, तो वो कामधेनु को चारा खिलाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ के क्या करेंगे? ये संदेश जाता है इस तरह के निर्णय से सरकार के। ये हमको बताना था, इसलिए इस कार्यक्रम हमने आपको गुजराती भाषा में नहीं किया, ये हिंदी में आपको बताने का हमने उचित समझा। ये हमने बताया आपको, आप क्या सोचते हैं पूरे इस बातचीत के बारे में, जो जानकारी दी इसके बारे में। आप हमको ज़रूर से लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे। और बात अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो भाई बहुत-बहुत आपसे गुजारिश और विनती करते हैं हमेशा कि इस कार्यक्रम को आप ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से भी करवाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।